फ्रेंड्स, आज हम देखिए इस टाइप की नाइटी कटिंग करने का तरीका सीखेंगे। ये हमारी ए लाइन में है और देखिए फ्रंट पार्ट पर इसमें दो दो प्लेट्स हैं और इसमें यहाँ पर जिप है और देखिए ये वाला पार्ट आप ये कुछ इस टाइप का है। तो हम इसे आपको कटिंग का तरीका बताएंगे कि आपको ऐसी नाइटी के लिए क्या क्या नाप लेने की ज़रूरत होती है। देखिए सबसे पहले तो आप इसकी लंबाई चेक करो, जो भी इसकी लंबाई है। तो फ्रंट पार्ट में आप 4 प्लस करो और बैक पार्ट में आप इसमें 2 इंच प्लस करो। फिर इसकी घेर की चौड़ाई चेक करो और देखिए घेर में आप 1 इंच प्लस करो सिलाई के लिए। उसके बाद आपको ये वाली नाप चेक करनी होती है, जितनी भी इसकी नाप है उसे प्रॉपर लो। इसके बाद आप इसमें 1 इंच सिलाई का ऐड करो और देखिए ये सब कुछ करने के बाद आपको हम बताते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आप तीरा करो और मुड्ढा चेक करो, उसके बाद आप इसमें कटिंग करो। तो देखिए इन सब चीज़ों के लिए हम आपको बताते हैं कि हमने कितना कपड़ा लिया है। हमने इसके लिए 3.5 मीटर कपड़ा लिया है और देखिए नाप का तरीका है कि हम घेर चेक करेंगे, लंबाई चेक करेंगे और उसके बाद ये वाला पार्ट चेक करेंगे। देखिए जैसे हमारा ये है, यहाँ से जो भी हमारा पार्ट है उससे हम दोनों तरफ सिलाई का रखेंगे और देखिए ये पार्ट चेक करेंगे जो बीच में डिज़ाइन वाला पार्ट है, इसकी चौड़ाई वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो हम आपको कटिंग का तरीका बताते हैं कि आप सबसे पहले फ्रंट या बैक कोई भी एक पार्ट निकाल सकते हो, पर आपको पहले एक ही पार्ट निकालना है। यदि आपको फ्रंट पार्ट निकालोगे तो उसमें लंबाई प्लस 4 इंच करो और यदि बैक पार्ट निकालोगे तो उसमें लंबाई प्लस 2 इंच करो। देखिए हम आपको कटिंग का तरीका बताते हैं। देखिए इस तरह हमने दोनों ही पार्ट कटिंग करे हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो हमने लंबाई प्लस 4 इंच करा है और देखिए ये हमारा बैक पार्ट है जो हमने लंबाई प्लस 3 इंच करा है। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम सबसे पहले ड्राफ्ट डालेंगे बैक पार्ट पर। इसे कटिंग करने के बाद फिर हम इसके ऊपर ड्राफ्ट डालेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए ड्राफ्ट डालने से पहले हम पहले फूलों का डायरेक्शन देखेंगे। फूल हमारे ऊपर को है तो हमारा ड्राफ्ट इधर डलेगा। तो देखिए हमने इससे ऊपर को सेट करके रखा है। इसके बाद हम यहाँ से लगाएंगे 9 इंच, ये हमारा तीरा है। इसके बाद 8 इंच लगाएंगे हम मुड्ढा। इसके बाद हम फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। देखिए 12.5 हमारी फिटिंग का निशान है और इससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। ये हमारा कटिंग वाला निशान होता है। इसके बाद इस निशान को लगाने के बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच लगाएंगे। देखिए यहाँ से हम 4 इंच लगाएंगे और इस निशान को यहाँ से लेते हुए हम ये राउंड शेप करेंगे। ये करने के बाद हम इस निशान को बिल्कुल नीचे ले जाएंगे पूरा। तो देखिए ये हमारी ए लाइन कटिंग हो जाती है। ये हमारा बैक पार्ट हो जाता है। इसके बाद हम आपको फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग बताएंगे। इसे यहाँ से लाइन डालने के बाद हम इसे पूरे पार्ट को यहाँ से कटिंग करके निकालेंगे। देखिए ड्राफ्ट डालने के बाद हम इसे परफेक्ट तरीके से यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह हमारा ये बैक पार्ट की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। देखिए फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे चौड़ाई का निशान। देखिए हमने ये 13.5 इंच पर लगाया तो इससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। ये हमारा 15.5 इंच है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम 8 इंच की। इस लाइन से हम 2 इंच अंदर करेंगे। इस तरह करने के बाद हम ये वाला पार्ट कटिंग करके निकालेंगे। इसके बाद ये वाला पार्ट हम बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे। इसके बाद हम अंदर वाला पार्ट लगाएंगे और देखिए इसकी चौड़ाई का तरीका है कि हम आपको बता दें कि जब आप ये वाला पार्ट लगाते हो तो आपको इसमें क्या करना है। इस पार्ट को चेक करो जिससे आप नाइटी या गाउन बना रहे हो। देखो ये यहाँ से लंबाई लो, लंबाई हमारी इसकी 12 इंच है और देखिए चौड़ाई में हम इसको लेंगे। ये वाला पार्ट हमारा इसका 4 इंच है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले एक 12 इंच का निशान लगाओ। यहाँ पर 12 में आप 1 इंच सिलाई का लगाओ, ये आपका हो जाता 13 इंच। ये लगाने के बाद फिर आप इस पर यहाँ पर चौड़ाई का निशान लगाओ। देखिए यहाँ से लंबाई में 13 इंच लगाने के बाद हमने यहाँ से लगाया गले का निशान।
इसके बाद हम ये इसकी शेप डालेंगे। गला बनाएंगे हम 7 इंच। यहाँ से हम इसको करेंगे टेम्पल शेप। और देखिए ये निशान हमने लगाया है 2 इंच। इस तरह का शेप करने के बाद हम यहाँ से लगाएंगे कंधे वाला पार्ट। और देखिए ये निशान हम यहाँ से पूरा स्क्वायर में लगाएंगे जहाँ जो हमने नीचे लगाया है। इस तरह करने के बाद हम ये वाला पार्ट इस तरह ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमारी पूरी ड्राफ्टिंग हो जाती है। ये वाला पार्ट हमें कटिंग करके निकालना है और देखिए ये वाला पार्ट हमें कटिंग करके निकालना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ से मुड्ढे वाला पार्ट रखना है। देखिए मुड्ढा वाला हमें ये पार्ट कितना रखना है, ये देखिए हमें यहाँ से रखना है इधर की साइड से 2 इंच। इस तरह करने के बाद हम इसी के अंदर सेट करेंगे। उसके बाद हम ये पार्ट कटिंग करेंगे और बाहर वाला पार्ट कटिंग करेंगे। देखिए इतनी ड्राफ्टिंग डालने के बाद फिर हम इधर की साइड से यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर लगाएंगे हम 7 इंच। और देखिए ये भी हम चेक करेंगे, ये हमारा 2.5 इंच है। इस तरह करने के बाद इस निशान को हम यहाँ पर मिलाएंगे और ये निशान हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो देखिए ये हमारी ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसमें हमें क्या करा है, देखिए बैक पार्ट निकाला है 9 इंच तीरा और 8 इंच मुड्ढा करने के बाद इसमें देखिए गले का साइज़ है हमारा 3 इंच और इसके बाद हमारा ये पार्ट बचता है 6 इंच। तो देखिए गले के साइज़ हमें लगाना है 5 इंच। तो ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके बाद जो हमारा देखिए ये पार्ट बचता है उसके लिए हम आपको बताते हैं, हमने पूरा पार्ट लिया है। हमने इसकी चौड़ाई ली है 13.5 इंच और इसकी चौड़ाई ली है हमने 2 इंच एक्स्ट्रा 15.5 इंच। इस तरह लेने के बाद हमने पहले यहाँ पॉइंट लगाया है और इसके बाद हमने 2 इंच अंदर लगाया और 8 इंच का मुड्ढा लगाया है। ये हमारे मुड्ढे की ड्राफ्टिंग होती है। उसके बाद हम लगाएंगे ये वाला पीस जो हमारा फ्रंट पर डिज़ाइन वाला है। ये हमारा 12 इंच की लंबाई है, हमने इसको 13 इंच लिया है और ये ड्राफ्ट डाला है। यहाँ से जो भी हमारा गले वाला पार्ट है ये हमने रखा है 4 इंच और इस तरह स्क्वायर करने के बाद फिर हम यहाँ से आएंगे बाहर की साइड से 2.5 इंच लेने के बाद हमने ये यहाँ से लिया है इसको 7 इंच और इसे बिल्कुल इस तरह तिरछी लाइन ड्रॉ करी है। और ये करने के बाद हमने इस पार्ट को कटिंग करके निकाला है। तो देखिए ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग होती है। फिर हम आपको बताते हैं कटिंग का तरीका। देखिए आपको क्या क्या कटिंग करना है। आप सबसे पहले यहाँ से कटिंग करते हुए चले जाओ। ये कटिंग करने के बाद आप ये वाला पार्ट कटिंग करके निकालो। उसके बाद इस पार्ट में से आप ये कटिंग करके निकालो और उसके बाद आप इसमें से गला कटिंग करके निकालो। जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी सबकी ब्लेड्स इसके अंदर जाती है। तो हम देखिए आपको कटिंग करके दिखाते हैं। कटिंग करने के लिए हमने यहाँ से पार्ट को कटिंग करना शुरू करा है नीचे से। देखिए हम घेर वाले पार्ट को कटिंग करके हटाएंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद आप ये वाला पार्ट कटिंग करके हटाओ। देखिए ये आपकी बाहर की ड्राफ्टिंग हो जाती है, कटिंग हो जाती है। उसके बाद में आपको बताते हैं आपको क्या कटिंग करना है। आप देखिए ये वाला पार्ट कटिंग करके निकालो। देखिए ये पार्ट आपका कटिंग हो जाता है। उसके बाद इस पार्ट में से आप ये वाला पार्ट कटिंग करके निकालो जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। तो देखिए आपका बीच वाला पार्ट कुछ इस तरह होता है। आपको इसके ऊपर पेपर बुकरम चिपकानी है। इसे सेट करने के बाद आप इसमें प्रॉपर तरीके से गला कटिंग करोगे। गला कटिंग करने के बाद फिर हम आपको इसमें स्टिच करने का तरीका बताते हैं कि आपको इसमें किस तरह से ऐड करना है। देखिए इस तरह इस पार्ट में हम पेपर बुकरम लगाएंगे। यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के बाद गले को हम पेपर बुकरम के साथ ही सेट करेंगे। उसके बाद इस पीस को नीचे रख के यहाँ पर 2 प्लेट डालेंगे और ये पीस हम ऊपर से इसके ऊपर अटैच करेंगे और बीच में करने के बाद हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे
और कट लगाने के बाद इसमें हम जिप लगाएंगे। तो देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ड्राफ्टिंग हो जाती है। हमने आपको बैक पार्ट की बताई कि पहले आप बैक पार्ट कटिंग करो और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखो, जो आपका यहाँ पर लूजिंग होगी। और देखिए लंबाई में आप फ्रंट पार्ट को 4 इंच एक्स्ट्रा रखो। फ्रंट पार्ट 3 इंच का होगा तो ये आपको 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और देखिए इसी कटिंग का तरीका हमने आपको बता दिया कि उस पार्ट को कटिंग करने के बाद प्रॉपर तरीके से इसी कटिंग करो। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी कटिंग ड्राफ्टिंग समझ में आती है तो आप इसे शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।